वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। पिछली क्लास में मैंने थोड़ा सा डेबिट क्रेडिट के बारे में बताया था, लेकिन इस क्लास में मैं पूरा डिटेल से आपको डेबिट क्रेडिट के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले अकाउंट्स आर टू टाइप्स। जो अकाउंट्स है वो हमारा दो तरह का होता है, मैनुअल अकाउंट और कंप्यूटराइज्ड अकाउंट। मैनुअल यानी कि हाथ से रिकॉर्ड को लिखना, यानी कि अगर हम पहले टाइम जो अकाउंट्स का काम होता था वो एक मुंशी, या आपने सुना होगा कोई मुनीम वगैरह सारा रिकॉर्ड रखता था, क्या लिया दिया, कितना खरीदा बेचा, तो उसके लिए उसको अलग अलग रजिस्टर रखने पड़ते थे और ये काम बहुत ही डिफिकल्ट होता था, क्योंकि पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना आज से बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए अब जो है, अगर अब अकाउंट्स दूसरी तरह का जो मैं बताती हूँ, कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। कंप्यूटराइज्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा जो टैली ईआरपी है वो दिमाग में आता है। जो टैली ईआरपी का जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो टैली मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज अकाउंटिंग की फील्ड में बहुत ज्यादा होता है। टैली सीखने से पहले अकाउंट का पूरा नॉलेज देना होगा, वो मैंने थोड़ा बहुत पिछली वीडियो में भी करवाया हुआ है, और आज मैं आपको पूरी डिटेल से डेबिट और क्रेडिट के बारे में समझा रही हूँ। तो आप वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट एक हमारी पुरानी कहावत है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। तो मतलब इसका सीधा सा मतलब क्या है, किसी ट्रांजैक्शन को करने से पहले उसकी रिसीट या कोई प्रमाणक या बिल लेना चाहिए, ताकि भविष्य में उस ट्रांजैक्शन से संबंधित कोई विवाद होता है तो उस रिसीट के माध्यम से विवाद को समाप्त कर सकते हैं। तो ये अकाउंट का पहला आधार यही है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। तो ये कहावत बड़ी सोच समझ के बनाई हुई है। अकाउंट्स का ये बिल्कुल बेस है, आधार है। नेक्स्ट मैं आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट बता रही हूँ। जो मैं आपको ये रूल बताने जा रही हूँ, पर्सनल, रियल, नॉमिनिकल जो अकाउंट्स है, अगर ये आपके टिप्स हो जाते हैं तो अकाउंट्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि जो ये 3 रूल हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से सीखने हैं। अब तो आप वीडियो को देखते रहिए। जो बिजनेस के लेन देन को ये जो रूल है, बिजनेस को लेन देन को उसको पहचानने, उन्हें लिखने की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम अपने बिजनेस को बड़ा ही आसान कर सकते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन को बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट्स की। अब बात कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट क्या होता है वो आपको पता है कि पर्सनल अकाउंट यानी कि नाम से ही क्लियर है, व्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाता ऐसे सभी खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, दुकान, फर्म, बैंक या कंपनी से संबंधित होते हैं, उन्हें हम पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खातों की श्रेणी में रखते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू एक देखते हैं, जैसे कैनरा बैंक, वंशज अकाउंट, XYZ प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट। इस तरह के जो अकाउंट होते हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं, जो ये अकाउंट है हमारा, अब मैंने आपको पीछे वीडियो में करवाया हुआ था पर्सनल अकाउंट के बारे में, कि डेबिट द रिसीवर। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम रियल अकाउंट, यानी कि वस्तुगत खाता है। जो वस्तुगत खाता ऐसे सभी खाते जो वस्तुओं से संबंधित होते हैं, ऐसे वस्तु है जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो वस्तुगत खाता कहलाता है। तो अभी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम, जैसे परचेज अकाउंट्स, कैश अकाउंट्स, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट। इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वस्तुगत खाता कहलाते हैं। नेक्स्ट नॉमिनिकल्स, जो यानी कि अवास्तविक खाता।
अव्यवस्थित खाते की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये जो अव्यवस्थित खाता है व्यापार के समस्त खर्चों और हानियां व लाभ और आय से संबंधित खातों को रखा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वेजिज क्या होती है, मजदूरी, सैलरी, कमीशन, रेंट, इस तरह के जो ये आते हैं, ये किस में आते हैं, अवास्तविक खाते के अंतर्गत आते हैं। अब आप टर्म यूज्ड ऑफ अकाउंटिंग, आप टर्म देख लीजिए। जो फर्स्ट है डेबिट, तो डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग समझते हैं। अब डेबिट क्रेडिट होता क्या है, अब आप ये देखिए, डेबिट क्रेडिट, डेबिट से तात्पर्य किसी के नाम लिखने से होता है, यानी हमने यदि किसी को माल उधार बेचा है तो हम वह राशि किसी के नाम ही लिख देते हैं। यहाँ किसी के नाम पर वह राशि लिख देना ही डेबिट कहलाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार रिकॉर्डिंग को पॉज करके इसको दोबारा फिर अच्छे से देख लीजिए। अब क्रेडिट क्या होता है, इससे तात्पर्य जमा करने से होता है, यानी यदि हमने किसी को उधार कोई माल बेचा है और वह हमें वापस पैसा देता है तो हम उस व्यक्ति के नाम से उसके खाते में वह राशि क्रेडिट कर देते हैं, यानी जमा कर देते हैं। यानी कि जमा करने को क्रेडिट कहते हैं और किसी के नाम पर लिख देना ये क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेबिट को किसी के नाम पर कोई चीज लिख देना, या जैसे कोई वंशज का अकाउंट है, वंशज ने आपको 2000 रुपए का माल खरीदा और आपने वंशज के नाम पर 2000 रुपए माल 2000 रुपए जो है लिख दिए, वो क्या हो जाता है, डेबिट। ठीक है, तो ये इस तरह का आपको समझ में आ रहा होगा। और क्रेडिट क्या हुआ, जैसे जब आपको कोई पैसा देता है तो उस पैसे के जमा कर देते हैं, उस पैसे को आप जमा कर देते हो, उसके खाते में पैसे को जमा कर दिया। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, उसके नाम पर लिख दिया, एक तरह से क्या किया, उसके नाम पर लिख दिया। तो ये क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो डेबिट क्रेडिट का जो ये है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, और डेबिट क्रेडिट आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, गोल्डन रूल से हमारे चल रहे हैं। पर्सनल अकाउंट, व्यापार में वस्तु पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि डेबिट द रिसीवर, और व्यापार में वस्तु देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है। क्रेडिट द गिवर, फर्स्ट रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं हम। नेक्स्ट रियल्स अकाउंट्स के बारे में अब देखते हैं हम। फर्स्ट जो हमारा है, व्यापार में आने वाली समस्त वस्तुओं के खाते को डेबिट किया जाता है, डेबिट। और यहाँ पे व्यापार में जाने वाली समस्त वस्तुओं के खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो मैंने बताया इंग्लिश में, डेबिट व्हाट कम्स इन, और सेकंड डेबिट व्हाट गोज आउट। थर्ड की बात करते हैं, नॉमिनिकल अकाउंट की। व्यापार के समस्त खर्चों व हानियों को डेबिट कीजिए, और व्यापार के समस्त लाभ व आय से संबंधित खातों को क्रेडिट कीजिए। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट हो जाएगा। एंड इनकम एंड क्रेडिट्स, इनकम और क्रेडिट्स को क्या करते हैं हम, इनकम एंड गेन्स यानी कि प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं। तो थर्ड रूल आपको याद हो गया होगा। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या डेबिट, और इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। तो अब हम देखते हैं कि बेसिक एंट्री फॉर प्रैक्टिस, जो अभी आपकी प्रैक्टिस तब होगी जब आप कुछ एंट्री की प्रैक्टिस करोगे, वैसे आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो आप कुछ एंट्री देख लीजिए। कुणाल ने 70,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। तो इस एंट्री को हम कैसे करेंगे, एक बार ये देखिए। कैश अकाउंट डेबिट 17,000 रुपए, और टू में कैपिटल अकाउंट 17,000 रुपए। अब एक बार इस एंट्री को आप अच्छे से समझिए कि ये मैंने कैसे लिखी है। ये डबल एंट्री सिस्टम है। तो यहाँ पे जो कुणाल है, यहाँ पर वो ओनर है, उसने 17,000 रुपए लगाए हैं,
और जो कुणाल की एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि व्यापार में कोई माल नहीं आया है, केवल उसने पैसा लगाया है। तो व्यापार और व्यापारी को दोनों को हमें अलग अलग रखना है। तो जैसे हमने व्यापार शुरू किया, कैश अकाउंट को डेबिट कर लिया, उसने क्या पूंजी लगाई है कैप 17,000 रुपए की, तो ये चली गई है। ठीक है, जो चीज चली गई उसको हमने क्रेडिट कर लिया। अब हम ये मान के चलते हैं कि हम बिजनेस शुरू किया है कुणाल ने, तो 17,000 रुपए हमारे पास कुणाल के पास आ जाएंगे, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर लिया। नेक्स्ट एंट्री में हम देखते हैं 40,000 रुपए का माल खरीदा। 40,000 रुपए का माल खरीदा, तो एंट्री फिर कैसे करेंगे? बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। बाय का मीनिंग मैंने बताया हुआ, बाय मीन्स डेबिट और टू मीन्स क्रेडिट। तो अब जो माल खरीदा तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा? व्हाट्स कम इन, जो मैंने रूल बताया था, व्हाट्स कम इन जो आएगा, क्या आया है? माल, यानी कि परचेज। जैसे अभी मैं एक बार परचेज का मीनिंग बता देती हूँ। ऐसे कोई चीज भी खरीदे जो हमें वापस बेचनी है, उसे माल नहीं लिखेंगे, उसे क्या लिखेंगे? परचेज लिखेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, ऐसी कोई भी चीज खरीदे जो हमें, कोई भी चीज हम खरीद रहे हैं और वो हमें वापस बेचनी है, तो उसे हम माल नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? परचेज लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये परचेज, तो ये लिखा मैंने बाय परचेज, माल खरीदा 40,000 रुपए का टू कैश। अब माल खरीदा है तो मैंने ओब्वियसली पेमेंट जो कैश के थ्रू की है, तो कैश क्या है? कैश तो जा रहा है ना, कैश क्या है? जा रहा है, और हमारे पास क्या आया है? माल। तो इस एंट्री को आप समझ में आ गई होगी, ये मैंने कैसे बताई। जो चीज आई है, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया? डेबिट, और चला गया? कैश चला गया। ठीक है, कुछ खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, ऑब्वियसली पैसा जाएगा, तो वो क्या हुआ? क्रेडिट हुआ है। नेक्स्ट एंट्री, स्विता से 30,000 रुपए का माल खरीदा, तो इस एंट्री को कैसे करेंगे? अब ये क्या है? जो नाम आया हुआ है, जैसे वहां मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था? कैश, और यहाँ पे लिखा बाय परचेज 30,000 रुपए, और यहाँ पे टू में सविता लिखा हुआ 30,000 रुपए। तो ये क्या, इसमें देखिए क्या कौन सा रूल है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो गिवर है, गिवर कौन है? सविता, और ये क्या है? ये रिसीवर है। ठीक है, तो ये क्या है? तो वो रूल अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे कैश की जगह नाम आ जाता है। ये जो नाम आया हुआ, इसका मतलब ये एक उधार की ट्रांजैक्शन है। जैसे अगर ये हम कैश के थ्रू पेमेंट होते तो यहाँ सविता की जगह हम यहाँ पे कैश लिख सकते थे, तो वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाएगा? एक हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो कैश के थ्रू, यानी कि अब ये जो स्विता नाम लिखा हुआ, ये उधार वाली ट्रांजैक्शन है, इसको हम उधार की ट्रांजैक्शन कहेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी, स्विता ने 30,000 रुपए का माल खरीदा, ये हो चुकी है आपकी, और स्विता ने 4,000 रुपए का माल लौटाया। तो क्या करते हैं? स्विता अकाउंट 4,000 डेबिट कर दिया हमने, 4,000 परचेज रिटर्न। अब जैसे स्विता को कुछ माल पसंद नहीं आया, तो वो उसने क्या कर दिया? वापस कर दिया। अब वापस कर दिया, तो ये देखो, ये हमारी ये क्या है? ये यहाँ पे इसको हमने क्रेडिट कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है? तो जाने वाली चीज को हम क्या कर देते हैं? जाने वाली चीज को हमने क्रेडिट कर दिया है, और यहाँ पे जो ये रिसीवर है वो सविता है। तो माल, अब ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, वही रिसीवर और गिवर का फंडा है। तो जो मैंने रूल बताए हैं वही रूल अप्लाई होते रहेंगे। तो आप धीरे धीरे, अब यही वीडियो आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप एंट्री करते जाओगे, और आपको ये जो ये सारे रूल है वो आपको क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट जो है बेसिक एंट्री फॉर प्रैक्टिस के लिए, अब नेक्स्ट एंट्री हमारी, दीपक ने 11,000 रुपए नकद चुकाए, यानी कि पेड बाय दीपक 11,000 रुपए टू कैश। अब पेड किया तो इसका मतलब सीधा है पेड, यानी कि कैश जा रहा है। तो कैश जा रहा तो कोई रिसीव भी कर रहा होगा, किसी को मिल रहा है, दीपक को मिला। ठीक है, रिसीवर कौन हुआ? दीपक। ठीक है, गिवर क्या है? कैश। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो रूल अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है?
रिसीवर है दीपक और गिवर जो जो गया है वो कैश गया है। तो बाय यानी कि डेबिट कर लिया हमने दीपक को और क्रेडिट कर दिया कैश को। नेक्स्ट एंट्री में मानसी को 12,000 रुपए का माल बेचा। अब जब बेचा है तो आप ये देख लीजिए, एंट्री करेंगे, मानसी को डेबिट कर दिया हमने और हमने 2 को सेल कर दिया। तो नाम वाली एंट्री को क्या है, एक जो ये मानसी है तो ये हमने क्या कर दी, इसको डेबिट कर लिया। तो सेल क्या है, सेल जैसे सेल जो चीज सेल हुई है वो चीज चली गई है, लेकिन रिसीवर जो किसके पास है, कौन सा रूल अप्लाई हुआ, डेबिट व्हाट कम इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो किसके पास आया है, मानसी के पास आता है, गया किसके पास है, गई क्या है, बिजनेस से क्या गया, सेल। तो मैं आपको एक बार सीधी सी बात बताना चाहूंगी, जो बिजनेस में डेबिट क्रेडिट का जो फंडा है, जो बिजनेस का है उसको हम डेबिट करते हैं, जो बिजनेस का नहीं है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो बिजनेस का क्या चीज हुई, मानसी के पास ये पैसे आए और नहीं किसकी, सेल। अब नेक्स्ट एंट्री है, मानसी ने 2,000 रुपए का माल लौटाया। अब उसको कुछ माल पसंद नहीं आया तो उसने माल को लौटा दिया। तो मैं जो बेचा हुआ माल है वापस आ रहा है, तो एक तरह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो जो नॉमिनिकल का एक रूल है हमारा, नॉमिनिकल अकाउंट के बारे में मैंने बताया था कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज को हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, अब जो सेल की हुई चीज थी वो एक इनकम थी और अब ये जो सेल रिटर्न हुआ है तो ये एक तरह से लॉस हुआ है। जब बिकी हुई चीज वापस आ जाती तो एक तरह का नुकसान है। तो ये हमने इसको यहाँ पे क्या, सेल रिटर्न को क्या कर लिया है, लॉस है तो क्या किया है, फिर इसको डेबिट कर लिया। थर्ड रूल जो नॉमिनिकल का जो फर्स्ट रूल है, क्या रूल था वो हमारा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे वही रूल अप्लाई हो जाता है हमारा, और तो इसलिए हमने सेल रिटर्न को डेबिट कर लिया और मानसी को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है। क्योंकि लौटाने वाला कौन है, लौटाने वाले कौन है, मानसी है, तो मानसी को क्रेडिट कर लिया क्योंकि वो दे रही है। हैव यू गॉट इट। अब है नेक्स्ट एंट्री में क्या, हिमानी से 4,000 रुपए नकद प्राप्त हुए यानी कि रिसीव हुए। अब कैश मिला, रिसीव कितने हुए, 4,000 रुपए। कौन दे रहा है, गिवर कौन है, गिवर है हिमानी। ठीक है, गिवर कौन है, हिमानी, इसलिए हिमानी को मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये गिवर है। हमें जो रिसीव मिल रहा है तो ये एक तरह की हमारी, तो ये आपको समझ में आ गया किसको हम डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री में बैंक में 7,000 रुपए जमा कर नया खाता खोला। और अब देखो अब हम नया खाता खोला तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब खाता खोलेंगे तो बैंक के पास पैसे जाएंगे। ठीक है, बैंक के पास पैसे जाएंगे और टू कैश, कैश गया। तो इस तरह ये एंट्री हम ऐसे करेंगे। अभी वो जो मैंने 3 रूल करवाए सभी वही बार बार वही रिपीट हो रहे हैं तीनों रूल। तो नेक्स्ट एंट्री है, बैंक से 2,000 रुपए निकालेंगे तो कैश हमारे पास आएगा। और गिवर कौन है, यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे गिवर कौन है, बैंक है और हमें मिल रहे हैं। रिसीवर है कैश और गिवर है बैंक। नेक्स्ट है, दुकान का किराया चुकाया 1,000 रुपए का। तो जो किराया चुकाया है तो रेंट एक जो किराया था वो खर्चा है। जो थर्ड रूल में है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज को डेबिट करते हैं। यहाँ पे जो रेंट है, रेंट ये एक तरह का खर्चा है और खर्चे को हमने क्या कर लिया, डेबिट कर लिया। खर्चे को हमने क्या कर लिया, डेबिट कर लिया। और टू कैश, अब यहाँ पे कैश जा रहा है। ठीक है, एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, डेबिट, और क्रेडिट क्या हुआ, कैश। लाइट का किराया या बिल चुकाया, किसे कैसे चुकाया, चेक के द्वारा। अब चेक के द्वारा चुकाया है तो यहाँ पे हम कैश की बात नहीं करेंगे, बैंक की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे कैश के थ्रू चुकाया जाता तो यहाँ पे कैश लिखते, लेकिन चेक द्वारा है तो यहाँ पे देखो बैंक लिख दिया। लाइट बिल को मैंने क्या कर लिया, डेबिट किया, क्योंकि ये एक तरह का हमारा खर्चा है। और खर्चा, तीसरा रूल यही है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेज को डेबिट करते हैं, तो इसको हमने डेबिट कर लिया और बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर लिया। नेक्स्ट है, कंप्यूटर खरीदा 35,000 रुपए का।
अब ये खरीदा तो ये क्या जो है हमारा कंप्यूटर हमारे पास आया है और कैश गया है। ठीक है, जो चीज आई कौन सा रूल है, डेबिट बट कम इन, क्रेडिट बट गोज आउट। जो चीज आएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, डेबिट, और क्या गया है, कैश गया है, तो इसको हमने क्रेडिट कर लिया। मैंने जो सेकंड रूल में बताई थी, ठीक है, वो वस्तुगत खाता था जो, तो डेबिट बट कम इन, जो आएगा वो डेबिट और जो चला गया वो क्रेडिट हो जाता है। इसके बाद है मलिक है ये मिस, जो ये है हमारा गलत हुई है, ये मलिक लिखा हुआ, ये मलिक फर्नीचर से मलिक फर्नीचर खरीदा। जो मलिक फर्नीचर है ये दुकान का नाम है, और 50,000 रुपये का माल खरीदा। तो क्या कैसे करेंगे एंट्री, बाय फर्नीचर, फर्नीचर को हमने डेबिट कर लिया 50,000 रुपये, और किससे आया है, गिवर कौन है, मलिक फर्नीचर, ये दुकान है जो मलिक फर्नीचर, ये क्या है, दुकान का नाम है, तो ये गिवर है। ठीक है, इसने दी है 50,000 रुपये का फर्नीचर, और हमें फर्नीचर रिसीव हुआ है, तो ये फर्नीचर को डेबिट कर लेते हैं, और मलिक फर्नीचर वाली दुकान को हमने क्रेडिट कर लिया। इसके बाद है छूट मिली 500 रुपये की। अब जैसे हमें कहीं से भी किसी तरह का डिस्काउंट मिल जाता तो वो हमारी एक तरह की इनकम है, और इनकम थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हम इनकम को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। जैसे कि रूल में बताया गया है कि ऑल इनकम एंड गेन्स हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट ये क्या थी, इनकम थी। ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने क्रेडिट कर लिया। तो इसी के अभी आपको शायद डेबिट जो क्रेडिट का फंडा था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी मैं डेबिट क्रेडिट के साथ इस वीडियो को यही फिनिश करती हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जैसे अगर आपको कोई समझ नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ। अभी अकाउंट का ये फंडा ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आपको कंप्लीट नहीं हो जाती है सारे अकाउंट्स जो भी है।